माता वैष्णो देवी की जन्म कथा अत्यंत पवित्र और महिमामयी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता का अवतरण त्रेतायुग में धर्म की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए हुआ था। आइए माता वैष्णो देवी के जन्म की इस पावन कथा को विस्तार से जानते हैं। माता वैष्णो देवी की पावन जन्म कथा। एक 3 महाशक्तियों का दिव्य मिलन। यह कथा त्रेतायुग की है। उस समय पृथ्वी पर असुरों और पापियों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। धर्म की हानि होते देख ब्रह्मांड की 3 मुख्य महाशक्तियां माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती ने एक साथ मिलकर पृथ्वी की रक्षा करने का निर्णय लिया। इन तीनों देवियों ने अपने तेज आध्यात्मिक ऊर्जा को एक जगह एकत्रित किया। उस सामूहिक दिव्य तेज से एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली कन्या का प्राकट्य हुआ। 2 रत्नाकर सागर के घर जन्म। इस दिव्य कन्या के पृथ्वी पर अवतरण के लिए दक्षिण भारत के एक परम भक्त रत्नाकर सागर और उनकी पत्नी को चुना गया। रत्नाकर बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वे लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। देवियों के आशीर्वाद से उस दिव्य कन्या ने रत्नाकर के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। 3 देवियों के अंश से जन्म लेने के कारण उनका नाम त्रिकुटा रखा गया। भगवान विष्णु के अंश और भक्ति से जुड़े होने के कारण उन्हें वैष्णवी भी कहा गया। 3 बचपन और वैराग्य। बाल्यावस्था से ही वैष्णवी आम बच्चों से बिल्कुल अलग थी। उनका मन सांसारिक खेलों या खिलौनों में नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति में लगता था। वे बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और आत्मज्ञान की खोज में समुद्र तट पर जाकर कठिन तपस्या शुरू कर दी। 4 श्री राम से भेंट और त्रिकुटा पर्वत का सफर। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में दक्षिण भारत के जंगलों से गुजर रहे थे, तब उनकी भेंट तपस्या में लीन वैष्णवी से हुई। वैष्णवी ने श्री राम को देखते ही उन्हें पहचान लिया और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने उन्हें समझाया कि इस अवतार में वे एक पत्नी व्रत के नियम से बंधे हैं और केवल माता सीता के प्रति समर्पित है। हालांकि उन्होंने वैष्णवी को वचन दिया कि वे कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में लौटेंगे और तब उनकी यह इच्छा पूरी होगी। श्री राम ने वैष्णवी को निर्देश दिया कि वे उत्तर भारत में स्थित त्रिकुटा पर्वत, वर्तमान जम्मू कश्मीर, पर जाएं, वहां आश्रम बनाकर ध्यान लगाएं और संसार के कष्टों को दूर करें। निष्कर्ष, भगवान राम के निर्देशानुसार माता वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत पर आ गईं। यहीं पर आगे चलकर भैरवनाथ का वध करने के बाद माता एक पवित्र गुफा में समा गई। आज वे उसी गुफा में 3 पिंडियों महाकाली, शक्ति, महालक्ष्मी, धन समृद्धि और महासरस्वती ज्ञान के रूप में साक्षात विराजमान है और करोड़ों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। जय माता दी।